जय हिंद दोस्तों। तो अब हम लोग पढ़ते हैं वैद्युत धारिता। तो सबसे पहले हम लोग विलगित गोली चालक की धारिता निकालते हैं। तो यहाँ पर एक गोली चालक रखा गया है जिसकी त्रिज्या ये है और यह ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक क्या है, ये है। जब इस गोली चालक को आवेश Q दिया जाएगा तो यह आवेश Q इस चालक के संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा। तो इस चालक के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होगा, समान होगा। और इस आवेश के कारण जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी पृष्ठ के लंबवत और त्रिज्या की दिशा में निकलती हुई प्रतीत होगी। ये जो पूरा आवेश है इसको हम इस केंद्र पर स्थित मान सकते हैं। तो मैं लिखूंगा पूरे आवेश को केंद्र O पर स्थित माना जा सकता है। तब क्या हो जाएगा तब गोलीय चालक के पृष्ठ के किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो क्या हो जाएगा वैद्युत विभव का सूत्र, V बराबर हो जाएगा 1/4 के Q बटा में R होता है। यहाँ पर R का मतलब क्या है, A है। तो ये विभव हो गया। हमको इसकी धारिता निकालना है। अतः गोलीय चालक की धारिता। तो धारिता बराबर क्या होता है, धारिता C बराबर होता है Q/V। तो ये Q है और इसका V हम लोगों ने निकाला है 1/4 के और Q/A। Q से Q खत्म, ये प्लट कर ऊपर चला जाएगा, C बराबर 4πε0A हो जाएगा। ठीक है। यदि माध्यम निर्वात या वायु हो, यदि माध्यम निर्वात या फिर क्या हो, वायु हो, तो एप्सिलॉन 0 और K छूटा हुआ है K×A। यदि माध्यम निर्वात या वायु हो तो K की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो K की वैल्यू यहाँ पर 1 रखेंगे तो C बराबर हो जाएगा 4πε0 A। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कांस्टेंट है। जब इस कांस्टेंट को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A। अर्थात किसी गोली चालक की जो धारिता होती है वह उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। यदि किसी गोली चालक की धारिता जितनी ज्यादा होगी उस गोली चालक की धारिता उतनी ही ज्यादा होगी। तो आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम लोग सूत्र का निगमन करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का। तो समांतर प्लेट संधारित्र में धातु की दो प्लेटें होती हैं जो एक दूसरे के समांतर रखी गई होती है। ये धातु की प्लेटें वर्गाकार हो सकती हैं, आयताकार हो सकती हैं, वृत्ताकार हो सकती हैं। माना ये जो धातु की प्लेटें हैं इनका क्षेत्रफल A है, एक प्लेट X है, एक क्या है, Y है। दोनों के बीच की दूरी क्या है, D है। जब धातु की पहली प्लेट को हम प्लस Q चार्ज देते हैं तो इसके प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट के अंदर वाले सिरे पर माइनस चार्ज उत्पन्न हो जाता है। प्रेरण के कारण माइनस Q चार्ज उत्पन्न हो जाता है और इसके बाहरी पृष्ठ पर धन आवेश पुनः उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन बाहरी पृष्ठ पृथ्वी से जुड़े होने के कारण जो प्लेट Y पर धन आवेश चार्ज है वह पृथ्वी में चला जाएगा। ठीक है। तो दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है,
ई बराबर होता है सिग्मा बटा में के एप्सिलॉन नॉट, जहां पर के दोनों प्लेटों के बीच माध्यम है, जहां के दोनों प्लेटों के बीच दोनों प्लेटों के बीच माध्यम का परावैद्युतांक है, माध्यम का परावैद्युतांक है और एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है। यदि प्लेटों पर पृष्ठ आवेश घनत्व प्लेटों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा हो तो सिग्मा बराबर होता है क्यू बाई ए होता है। अब यह इसमें हम समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 से क्या आ जाएगा, ई बराबर आ जाएगा क्यू बाई ए के एप्सिलॉन नॉट। इसको मैं मान लेता हूं समीकरण 2। अब यदि प्लेटों पर विभव भी मान लिया जाए, यदि प्लेटों के बीच विभव भी हो, प्लेटों के बीच विभव भी हो, तो यदि प्लेटों के बीच विभव भी मान लिया जाए तो क्या हो जाएगा, भी मान लिया जाए तो क्या हो जाएगा, प्लेटों के बीच विभवांतर भी मान लिया जाए तो हम लोग पढ़े हैं V बराबर होता है E इंटू डी। तो V बराबर E की वैल्यू ये हो जाएगा क्यू ए के एप्सिलॉन नॉट और D है तो D हो जाएगा ये। अब V की वैल्यू निकल गई। अब हम लोग संधारित्र की धारिता निकाल सकते हैं। अतः समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हम निकालेंगे। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर हो जाएगा Q बाई V। तो Q की वैल्यू हम लोगों ने निकाला है, Q की वैल्यू ये Q ही रहेगा, V की वैल्यू हम लोगों ने निकाला है। तो V की वैल्यू क्या है, V की वैल्यू है क्यू डी बटा में ए के एप्सिलॉन नॉट। Q से Q खत्म, ये पलट कर चला जाएगा ऊपर, तो C बराबर ए के एप्सिलॉन नॉट बटा में D हो जाएगा। तो यहां से ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र आ गया। अब आप देख सकते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती है और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब ये हुआ कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता यदि कम की जाएगी, दूरी कम होगी तो उसकी धारिता बढ़ेगी, ठीक है। और यदि समांतर प्लेट संधारित्र में प्लेटों का क्षेत्रफल ज्यादा रहेगा तो उसकी धारिता भी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। समांतर प्लेट संधारित्र में परावैद्युतांक का प्रयोग करने से उसकी धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। तो आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं समांतर प्लेट संधारित्र है और इसके बीच में एक परावैद्युत पदार्थ रखा गया है जिसकी मोटाई T है और इस परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक कैपिटल K है। इस पहले प्लेट को हमने प्लस Q आवेश दिया है तो इसके प्रेरण के कारण दूसरे प्लेट पर माइनस Q चार्ज उत्पन्न हो जाएगा और इसके बाहरी
पृष्ठ पर प्लस क्यू चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। चूंकि बाहरी पृष्ठ पृथ्वी से जुड़ी है तो प्लस क्यू वाला चार्ज पृथ्वी पर चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है? डी है। और इन प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व तो क्या है? सिग्मा है। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? क्यू बाई ए हो जाएगा। अब यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां पर निर्वात है, तो निर्वात में भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इस प्लेटों के बीच, और इस परावैद्युत माध्यम में भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो मैं पहले निकालता हूं प्लेटों के बीच निर्वात में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो क्या हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होगा सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा निर्वात के लिए। यदि पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा हो, यदि पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा हो, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा हो, तो सिग्मा बराबर होगा क्यू बाई ए। तब मिल जाएगा आपको E बराबर मिल जाएगा सिग्मा बटा में, सिग्मा की वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख देते हैं, तो क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। इसको हम इक्वेशन क्या मान लेते हैं? फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहां पर E0 माना गया है, तो इसको E0 से दिखा दिया जाए, हमने E0 से दिखा दिया जाए, जो कि निर्वात में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब इसी तरह से परावैद्युत जो पट्टी रखी है उसमें हम लोग निकालते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर आपका हो जाएगा क्यू बटा ए एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा ही, हम क्या करेंगे उसके परावैद्युतांक से भाग दे देंगे तो हमें निकल जाएगा। तो यहाँ पर परावैद्युतांक से हम लोगों ने क्या कर दिया? भाग दे दिया। इसको हमने समीकरण 2 माना। यदि दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर कैपिटल भी हो, यदि दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर कैपिटल भी हो तो सूत्र ये मैं लगाता हूं, सूत्र E बराबर होता है V बाई डी से। इस सूत्र से हम लगाते हैं तो V बराबर ED हो जाएगा, तो V बराबर ED हो जाएगा। तो यहाँ पर निर्वात में भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और माध्यम में भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो V बराबर मैं ED लगाऊंगा। तो ED का मतलब यह है E0, और दूरी क्या होगी? निर्वात में D दूरी क्या होगी? तो निर्वात में दूरी होगी D माइनस टी, ये D और माइनस टी हो जाएगी, D माइनस टी प्लस E हो जाएगा। ये परावैद्युत माध्यम है तो यहां पर हो जाएगा E है और यहां पर दूरी का है T है। अब आप समीकरण 1 से और 2 से मान रख देंगे तो V बराबर हो जाएगा E0 का मान है Q बटा में A एप्सिलॉन नॉट और D माइनस टी प्लस E का मान क्या है? E का मान है हमारा Q बाई के A एप्सिलॉन नॉट। यहां से हम कॉमन कर सकते हैं, Q बटा में A एप्सिलॉन कॉमन हो गया तो ये बच जाएगा Q बाई Q कॉमन है और A एप्सिलॉन भी कॉमन है, 1 बाई K बच जाएगा। तो D माइनस टी प्लस यहाँ पर T छूटा हुआ है तो ये मैं लिख देता हूं T बाई K। इसको मैं इक्वेशन 3 मान लिया और यह मैं काम किया हूं समीकरण 1 और 2 से। तो अब मैं संधारित्र की धारिता निकालता हूं, तब संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगा? संधारित्र की धारिता C बराबर हो जाएगा Q बाई V। तो Q रहेगा और V की वैल्यू यहाँ पर रखा गया है Q बाई
ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अब यहीं से हम लोग हल करते हैं, क्यू से क्यू क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब ये पलट कर चला जाएगा ऊपर, तो C बराबर हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट, ये पलट कर चला गया ऊपर चला गया, ये हो जाएगा डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये पलट कर चला गया ऊपर ए एप्सिलॉन नॉट, और बच जाएगा डी माइनस, यहाँ से टी कॉमन कर लेता हूँ, तो टी जब मैं कॉमन करूंगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर टी मैं कॉमन किया हूँ तो 1 बाई के आ जाएगा। तो ये क्या है, ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र है जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हो। तो यह सूत्र बेहद इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं संधारित्रों का संयोजन। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। यहाँ पर 3 संधारित्र लिए गए हैं, तीनों को हम लोगों ने श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यहाँ पर अलग अलग संधारित्रों की धारिता अलग अलग है और इनका विभव भी, विभवांतर भी अलग अलग होगा प्रत्येक संधारित्र पर। यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज दिया गया है, तो यहाँ पर माइनस क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू। जब ये एक ही श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो सब पर चार्ज सेम होगा। अब हम लोग धारिता का सूत्र लगाते हैं, धारिता के सूत्र से, धारिता के सूत्र से पहले संधारित्र की धारिता, पहले संधारित्र की धारिता, पहले संधारित्र की धारिता, धारिता C1 बराबर Q बाई हो जाएगा V1। वैसे ही दूसरे संधारित्र की धारिता का हो जाएगी C2 बराबर हो जाएगा Q बाई V2। वैसे ही तीसरे संधारित्र की धारिता का हो जाएगी, तीसरे संधारित्र की धारिता हो जाएगी ये C3 बराबर हो जाएगा Q बटा में V3। यदि मैं यहां से V1 की वैल्यू निकालना चाहूं तो V1 बराबर हो जाएगा, V1 बराबर हो जाएगा Q बटा में C1, इसको मैंने 1 मान लिया। वैसे ही V2 बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा में C2, इसको 2 मान लिया जाए। वैसे ही V3 बराबर हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो C3 इधर आ जाएगा, Q बटा में C3, इसको मैंने 3 मान लिया। जरा तीनों को जोड़ दिया जाए, 1 प्लस 2 प्लस 3, तीनों को जोड़ दिया जाए तो ये आ जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। Q कॉमन है तो Q मैं कॉमन कर लूंगा तो 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। इसको इक्वेशन मैंने क्या मान लिया, 4 मान लिया। अब यदि तीनों संधारित्र के स्थान पर एक ही संधारित्र लगा दिया जाए जिसकी धारिता C हो, विभव V हो, विभव V हो, तो C बराबर क्या होगा, Q बाई V हो जाएगा। तो V बराबर क्या हो जाएगा, C Q बाई C हो जाएगा, C इधर आ जाएगा तो Q बाई क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। V बराबर हो जाएगा Q बाई C हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, जहां C1 C2 C3 के लिए तुल्य धारिता है, के लिए तुल्य धारिता है, तुल्य धारिता है, तो यहां पर V1 प्लस V2 प्लस V3 यहां पर V हो जाएगा। V बराबर, यहां पर आप देख सकते हैं Q, तो Q का मान यहां पर हम लोग निकाल सकते हैं, C भी, Q का मान क्या हो जाएगा, C भी हो जाएगा, और बराबर 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3। ये V से V कैंसिल, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये C गुणा में इधर आएगा भाग में, तो 1/C बराबर हो जाएगा 1/C1 1/C2 1/C3। तो यह तुल्य धारिता का सूत्र हो गया जब हमारे संधारित्र किस क्रम में जुड़े हों, श्रेणी क्रम में जुड़े हों।
तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम लोग पढ़ते हैं समांतर क्रम संयोजन। यहाँ पर 3 संधारित्र लिए गए हैं और इनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इसकी धारिता C1, C2, C3 है। अब यहाँ पर हमने प्लस Q चार्ज दिया है, तो इस आवेश, इस संधारित्र पर Q1 आवेश है, इस पर Q2, इस पर Q3। प्रेरण के कारण इस पर माइनस Q1, इस पर माइनस Q2 और इस पर माइनस Q3 है। यहाँ पर विभव V है, तो यहाँ विभव V है, तो समांतर क्रम में हर संधारित्र पर विभवांतर समान होगा। यहाँ पर विभवांतर V है, तो यहाँ भी विभवांतर V होगा, यहाँ भी विभवांतर क्या होगा? V होगा। तो पहले संधारित्र की धारिता, पहले संधारित्र की धारिता, पहले संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगा? तो C1 बराबर हो जाएगा Q1 बाई V। तो यहाँ पर मैं निकालना चाहता हूँ Q1 बराबर हो जाएगा, ये भाग में है गुणा में, यानी कि V इंटू C1, समीकरण 1 हो गया। वैसे ही दूसरे संधारित्र की मैं धारिता निकालना चाहूँ तो Q2 बराबर हो जाएगा V इंटू C2, 2 हो जाएगा। ऐसे ही तीसरे संधारित्र की मैं धारिता निकालना चाहूँ तो Q3 बराबर हो जाएगा VC3, समीकरण नंबर ये क्या हो गया? 3 हो गया। अब तीनों समीकरण को मैं जोड़ देता हूँ, 1 प्लस 2 प्लस 3 जोड़ दिया, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर VC1 VC2 VC3। यहाँ पर Q बराबर हो जाएगा V, कॉमन हो गया, C1 C2 C3। यहाँ पर V गुणे में इधर आ गया भाग में, तो Q बाई V बराबर आ जाएगा C1 C2 C3। इसको मैं समीकरण 4 मान लेता हूँ। अब ये जो तीनों संधारित्र हैं उनके तुल्य एक मैं संधारित्र, अकेला संधारित्र जोड़ देता हूँ जिसकी धारिता C हो और उसके प्लेटों के बीच विभवांतर V। तो मैं एक ही संधारित्र जोड़ दिया जिसकी धारिता C हो, विभव V हो, आवेश क्या हो? प्लस। तो क्या हो जाएगा? धारिता बराबर क्या हो जाएगा? धारिता बराबर हो जाएगा, धारिता Q बाई V बराबर हो जाएगा C। ये समीकरण नंबर 5। 4 और 5 की तुलना करिए, 4 और 5 की तुलना करने पर, तो 4 और 5 की तुलना करेंगे तो C बराबर क्या मिलेगा? देखिए ये भी Q बाई V, तो C बराबर मिल जाएगा C1 C2 C3। तो ये समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का सूत्र हो गया। और 3 संधारित्र जुड़े हैं तो इनकी तुल्य धारिता C बराबर हो जाएगा C1 C2 C3। और भी संधारित्र रहेंगे तो C1 C2 C3 C4, इस तरह से और बढ़ते जाएगा। तो ये फार्मूले जो है बेहद इंपॉर्टेंट है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज के लिए मैं इतना ही, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।